नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आम तौर पर हम ये पूछने जाते हैं किसी भी ज्योतिषी के पास कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते, हमारा बच्चा जो है बिगड़ गया है, बैड सोसाइटी में है, हमारी बेटी जो है गलत सोसाइटी में है, पढ़ती नहीं है, जवाब बहुत देती है। ये तो होता है जिस घर का केतु और बुध ग्रह खराब होता है। केतु होता है लड़का और बुध होता है लड़की। जिसकी कुंडली में ये ग्रह खराब होंगे उस इंसान का उसके कर्मों में लड़के की ओर से दुख पाना लिखा हुआ है, और जिसकी कुंडली में बुध ग्रह खराब होगा उसकी कुंडली में उसकी लड़की उसको दुख देगी। लेकिन आजकल मामला उल्टा हो गया है। मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे जहां पर लड़का पैसे कमाकर लाता है, बहुत मेहनती है, बहुत पढ़ाई लिखाई कर बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा है और अपने परिवार को ऊंचा उठाने के लिए जो है बहुत ही मेहनत कर रहा है। लेकिन उस घर में पिता जो है शराब पीकर बैठा है, झगड़ा करी जा रहा है, कलेश का वातावरण बनाकर बैठा हुआ है, कह लीजिए कि अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, जली कटी बातें सुना रहा है। उसको एक ही काम है, जिसका सूर्य राहु सूर्य शनि या जिस घर का सूर्य खराब होगा उसके घर में पिता से दुख मिलेगा। यह बताया गया है कि जहां पर लोग पूछने जाते हैं कि मेरा लड़का मेरा कहना नहीं मानता, आजकल मेरे पास बच्चे आ रहे हैं कि हमारा फादर जो है वो हमारा कहना नहीं मानता। और स्त्रियों का तो और ज़्यादा बुरा हाल है कि छोटी उम्र में जिन स्त्रियों की शादी हो गई है, या आजकल क्या है कि डिजिटल युग चल रहा है, मोबाइल सबके पास है, कुछ स्त्रियों के हाथ में मोबाइल जो है आ गया है और वो उनका दुरुपयोग कर रही हैं। बहुत सारी स्त्रियां जिनके दो दो बच्चे हैं, तीन तीन बच्चे हैं, वो आजकल बिगड़ गई हैं और बच्चे उनको समझा रहे हैं, माता जी कि ये आपकी उम्र है, क्यों हमारे घर की बर्बादी करनी है। लेकिन जिसका शुक्र खराब हो जाता है घर का, या जिस औरत का, ऐसी स्त्री बताया गया है कि वो बिल्ली होती है, जब आग लगती है अपने बच्चों को पांव के नीचे ले लेती है। स्वार्थी, सिर्फ उसको अपनी जो है काम वासना और अपना सजना धजना और अपने से मतलब होता है। उसको ये मतलब नहीं है कि हाँ भाई मेरा पति जो है बहुत नेक कमाई कर ला रहा है, मेरे बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। उस जो अगर वो बिगड़ गई है फिर उसका संभलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, कि जिसके कारण कुछ बच्चे कहते हैं कि ये जो विपदा है हमारे घर से टलेगी, ये सीधे रास्ते पर आएंगे। तो ये बहुत बड़ा दुख है। आज तक YouTube पर किसी ने हिम्मत नहीं की इस पॉइंट पर बात करने की। हर कोई कहता है कि पिता पुत्र की नहीं बन रही तो सूर्य और राहु खराब होते हैं, पर राहु है कौन दोनों में से? हो सकता है जो नशेड़ी है वो पिता है, जो स्वार्थी है वो पिता है, जो अपशब्द बोलता है वो पिता है, जो धोखा देता है परिवार को। बहुत सारे ऐसे मैंने देखे हैं मर्द घर के, जब उनको तनख्वाह मिलती है या रोज रात को जब वो काम करते हैं अपना पैग प्याला पकड़कर बैठ जाते हैं, और वो इंसान जो महीने बाद जिसको तनख्वाह मिलती है वो उधार उठाकर जो है दुकानों से शराब पीता रहता है, और जब उसको तनख्वाह मिलती है वो रास्ते में बांटता ही आता है अपनी तनख्वाह को। बस बांटकर वो जो गिने चुने 1000-2000 रुपया, जिससे कि घर चलना होता ही नहीं है, तो वो बस उसको अपने खर्चों की पड़ी होती है कि वो अपना खर्चा जो है, अपना उधारी जो है खाने पीने की, वो ना कहीं बंद हो जाए। वो अपना ही अपनी ज़िंदगी में स्वार्थपन जो है निभाता रहता है और बाहर अपना ही लेन देन सही रखता है खाने पीने वाले का। उसको घर की चिंता ही नहीं होती कि राशन भी डालना है, बिजली का बिल भी देना है, बच्चों का भी पढ़ाई के पैसे देने हैं, बस कि अपने आप हो जाएगा जी। ये क्या बात है? और बच्चे बेचारे लोगों पर आश्रित हो जाते हैं। उस घर में बच्चे बिगड़े ना और क्या करे, वो अपनी ज़रूरतों के लिए इधर उधर भटके ना क्या करे, उस घर की औरतें इधर उधर देखें ना तो क्या करे। आज मैं बात कर रहा हूं कि जब घर का सर्वनाश होना होता है तो ऐसे संकेत जो है भगवान उस घर में जो है उस घर में देने शुरू हो जाता है। उस घर में ये ऐसे संकेत पनप उठते हैं कि मर्द जो है नशेड़ी है, वो अपनी दुनिया में मगन है, औरत बिगड़ गई है,
आज आकर लड़का जो मेहनत कर रहा था वो भी किसी हद तक, जब तक शादी नहीं हुई तब तक उसने उनकी सिरदर्दी ली, बाद में वो भी अलग हो गया। फिर बेटी जो है वो किसी के साथ चली गई, कि यानी कि सारा घर तहस नहस हो गया। तो इसका कोई क्लेश का थोड़ी उपाय करने से फायदा होगा। एक मीठी रोटी जो है कबूतरों को डालने से इसका फायदा नहीं होगा। ये आपको बड़े उपाय करने ही पड़ेंगे आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग, कि आपको अपने जो है, जो आप देखें कि हाँ कि ये मैं इस दुख से, अगर आपके पति बहुत स्वार्थी है तो आपने 800 ग्राम चने की दाल, क्योंकि 8वां घर होता है दुख का घर, 800 ग्राम चने की दाल जब हम 8 गुरुवार मंदिर में देते हैं तो पति जो है दुख दे रहा है, चाहे वो चीटिंग कर रहा है, चाहे वो घर में कलेश डालता है, चाहे वो अपना शराब दारू में डूबा पड़ा हुआ है, अगर आप ये रेगुलर मंदिर में देना शुरू करते हैं तो पति की ओर से जो दुख आ रहे हैं वो खत्म हो जाते हैं। और पुत्र अपने पिता के लिए क्या करेगा, 800 ग्राम गेहूं, क्योंकि पिता तंग कर रहा है, वो जो है पुत्री और लड़का, अगर नहीं है इन दोनों में से, लड़की है या लड़का है वो करे, अगर दोनों ही नहीं है बच्चे तो वाइफ कर सकती है अपना बृहस्पति का उपाय। बृहस्पति क्योंकि पिता होता है, हस्बैंड होता है। तो बच्चे 800 ग्राम गेहूं देना शुरू करेंगे। अगर ये जोर सारा परिवार मिलकर लगाएगा और अपना अपना ग्रह ठीक करेगा, तब जाकर पिता को होश आएगी कि ये ऐसे गंदे कर्म मैं नहीं करने, और मैं जो है होश करूं। सारी जिंदगी मैंने जो है अपनी जो है मौज मस्तियों में या इधर उधर गुजार दी है, अब मेरे को भी कोई जिम्मेवारियां लेनी पड़ेंगी, क्योंकि बच्चे जवान हो रहे हैं लेकिन अकल आती ही नहीं है। उसके खास उपाय होते हैं, वो कुंडली में होते हैं, वो महा उपाय होते हैं जो आपको कुंडली दिखाकर ही अपने जानने चाहिए, या अच्छे विशेषज्ञ की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, कि जिनके घर में ऐसे यानी कि प्रॉब्लम्स हैं कि सारा घर तहस नहस और बर्बादी की ओर है। बाहर के लोग ऐसे लोगों का तमाशा देखते हैं, फ़ायदा ले जाते हैं और उनको फ़ायदा लेकर उनको बदनाम करते हैं, अंत में उनको घर छोड़ना पड़ता है। और कई अब जिनके घर की स्त्रियां जो है वो बिगड़ चुकी हैं, सबसे पहले तो देखा गया है कि अगर आपका साउथ या साउथ वेस्ट है, या साउथ वेस्ट फेसिंग अगर मकान है, तो इस मकान को आपको छोड़ना ही पड़ेगा। या आपके घर के जो गेट दरवाजे हैं आवाज़ें कर कर खुलते हैं, मोहल्ले वालों को पता चलता है कि कोई दरवाज़ा खोलकर बाहर गया है, कोई आया है, ऐसे घर में स्त्रियां और लड़कियां देखा गया है कि बिगड़ गई हैं, क्योंकि दरवाज़ा बहुत बड़ा ग्रह होता है। ये हमें बचाता है बाहर से, हमारी इज्जत को, हमें काफ़ी चीज़ों से ये बचाता है, हमारी इज्जत को ढक कर रखता है। इज्जत आपको पता ही है, घर की स्त्रियां हैं। अगर ये आवाज़ें कर रहा है, ये परेशानियां पैदा कर रहा है, खुलने में जंग लगा हुआ है, तो समझ लीजिए आपके घर की स्त्रियां जो है या तो बीमार हो जाएंगी, या तो इनका ध्यान, या तो घर में उनका मन ही नहीं लगेगा। और गरीबी तो ऐसे घर में जो है वो तो रास्ता पूछते ही आ जाती है कि हाँ भाई, कोई ऐसा दुख नहीं होता ऐसे घरों में जो नहीं पाया जाता। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, केवल क्या है कि आम और जर्नल उपायों से ऐसे घर का जो है कायाकल्प करनी बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि ये एक ऐसी परेशानियां हैं जो भगवान किसी को ना दे, और बदनामी तो परमात्मा किसी को ना दे, चाहे खाना कम दे, दाना कम दे, लेकिन किसी की इज्जत जो है घर की जो है नशर ना हो, उसकी इज्जत ना जो है रुले कहीं समाज में। बस यही कामना करता हूँ मैं भगवान से। धन्यवाद, नमस्कार।